हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और उसमें भी ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें वही हमेशा की तरह आप इसमें जो नोट है यानी कि जो भी इसके जनरल इंस्ट्रक्शन हैं सबसे पहले आप उनको पढ़िएगा और उसके बाद ही आप इसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िएगा। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन ए। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे यहाँ पर चलेंगे सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको जो नोट ये हमेशा की तरह आपको पढ़ना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 गिवन। याद रखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर 8 प्रश्नों में से आपको कोई 4 करने हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छी चॉइस है कि 8 में से आपको जो बेस्ट 4 आते हैं आप उन्हीं को सॉल्व कीजिए। तो हमेशा नोट और जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं उनको आप जरूर पढ़िए। ओके, और इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग गिविंग सुटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड आपने हमेशा की तरह पढ़ा होगा कि बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अरेंज एथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन in increasing order of bond strength of carbon carbon bond। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकिंग को समझाना है। यानी कि वही होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, जहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है या फिर मैं कहूँ कैटायन और एनायंस बनते हैं, तो आपको उनका जिक्र करना है। उसके बाद एथेन, इथाइलिन और एसिटिलीन यानी कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन की स्ट्रेंथ को आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन, what do you understand by polar and non-polar bonds in organic molecules and how is it related with solubility of a compound in water। जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका कि भाई जो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, आपको उसे समझाना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Mention type of hybridization in ammonia, CO2 and ethylene molecules। ये जो क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। साथ ही साथ में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आपको ये मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रॉ देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑल्सो, और साथ ही साथ में आपको इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी होती है आप सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे कीजिए। अगर आप दाएं बाएं की बातें बहुत ज़्यादा करेंगे और मेन क्वेश्चन से हट के बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने लिखा बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्क्स कम आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़िए और उससे रिलेटेड ही चीज़ें लिखिए स्मार्ट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ड्रॉ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन विच वुड बी मोर स्टेबल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को लेके। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हर बार कहीं ना कहीं इसमें ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। तो आप इसको भी आप देखिएगा। अगर किसी साल वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है तो अगले साल ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ, व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स, हाउ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी इज रिलेटेड टू एक्सप्लेन देयर बॉन्ड एंगल्स। इसमें हम साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं और एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है जो इसके बॉन्ड एंगल को बताता है कि किस तरीके से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता चला जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एग्जाम में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड क्लोरोफॉर्म। आपको इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर को बताना है।
न्यूपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड क्लोरोफॉर्म। आपने देखा भी होगा बहुत बार कि अगर आप इसे देखें, आपने बहुत बार इस चीज़ को देखा होगा कि आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन या फिर जो क्लोरोफॉर्म है, इनका आपका नेमिंग के बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं सिर्फ क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसमें मैं कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग वुड-जी रिएक्शन। आपको ध्यान आ रहा होगा वुड-जी रिएक्शन एल्केन, हेलो एल्केन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ओजोनोलिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और हमने शुरू में इंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी कि आपको 4 करने हैं। तो जो भी आपको लगे कि आपको 4 बेस्ट आते हैं जिसमें आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, हमेशा की तरह फिर से आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 गिवन। आप देख पा रहे होंगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें, राइट डाउन द डिटेल्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एंड बेंजीन। बेंजीन और एल्केन के हैलोजिनेशन। हैलोजन हम जानते हैं कि जिसको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनकी रिएक्शन को हमें बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल्सो डिस्कस इट्स रोल इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स एंड इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी, इसके रोल को भी आपको समझाना है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा और प्रॉपर वे में भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस Sergev rule of elimination reaction. How do these explain relative stability of alkene? और ये किस तरीके से एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, आपको ये समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो होगा 12 नंबर का, 12 नंबर के क्वेश्चन पे अगर आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं, व्हाट हैपन्स राइट डाउन। आप देख पा रहे होंगे, व्हाट हैपन्स राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग। आपको इसमें देखना है कि भाई रिएक्शन में क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। इसमें आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी ई, यानी कि 5 इसके पॉइंट बनाए हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर, हर एक पॉइंट 3 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ये 15 मार्क्स का है। फर्स्ट इसमें आपको देखना है, फर्स्ट, acetylene is treated with hydrogen in the presence of Lindlar catalyst। भाई लिनलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एसिटाइलिन हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे आगे वीडियो आएंगे, आप उसमें भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि अभी बहुत सा सिलेबस चेंज भी हो गया है। मैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है, तो आप ये भी देख लीजिएगा आपका कितना सिलेबस है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।